हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आर ऑल डूइंग वेल। तो देखो, आज हम जीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब जीएस से मतलब क्या है? जीएस से मतलब है जनरल स्टडीज़, या फिर आप कह सकते हो मिक्स क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जो भी सेक्शन आएगा उसके हम यहाँ पर मिक्स क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम पार्ट 27 यानी कि 27 वीडियोज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हमने सिर्फ और सिर्फ जीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस किया है। तो अगर आपने वो वाली वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर जीएस, एचपीएसएससी, एचपीपीएससी क्वेश्चंस डिटेल डिस्कस करके लिंक दिया गया होगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। बाकी आज हम पार्ट नंबर 28 को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 186 है, महिमा पुस्तकालय कहाँ पर है? आप सभी को पता है महिमा पुस्तकालय सिरमौर के नाहन में है। सो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, महिमा पुस्तकालय से 2-3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन कि महिमा पुस्तकालय का निर्माण किसने किया था? तो महिमा पुस्तकालय का निर्माण किया था अमर प्रकाश ने। अमर प्रकाश कौन था? तो यह सिरमौर का एक राजा था। अब देखो, अमर प्रकाश ने अपनी पुत्री महिमा के नाम पर जो है तो महिमा पुस्तकालय का निर्माण नाहन में किया था। और कब किया था ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 1927 में अमर प्रकाश ने जो है तो महिमा पुस्तकालय का निर्माण किया था। अब देखो, अमर प्रकाश की यहाँ पे बात की गई है तो इनसे एक क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में बनता है। अमर प्रकाश की मृत्यु कब हुई थी? तो अमर प्रकाश की मृत्यु 1933 में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी ये भी क्वेश्चन बन रहा है। तो अमर प्रकाश की मृत्यु 1933 में ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में हुई थी। तो ये कुछ बेसिक से पॉइंट्स आपको नोट रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 187, जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो वो है 123। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, जनगणना 2011 से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। जैसे 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल की जनसंख्या पूछ ली जाती है, तो हिमाचल की जनसंख्या है 68,64,602। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल का लिंगानुपात कितना है? तो लिंगानुपात है 972। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल का शिशु लिंगानुपात कितना है? तो शिशु लिंगानुपात है 909। देखो, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो ये आपको बिल्कुल नोट रखना है। और हाँ, 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर कितनी है हिमाचल प्रदेश की? तो वो है 82.80%। ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पर नोट रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 188, हिमाचल प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो पहले लोकायुक्त थे न्यायाधीश टीवीआर तत्ताचारी। सो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, लोकायुक्त से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश में लोकायुक्त विधेयक कब पारित किया गया था? तो 1983 आपको नोट रखना है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये अक्सर एग्जाम में पूछा जा रहा है। अब देखो, यहाँ पर पहले लोकायुक्त पूछा गया है। अगर यहाँ पर आपसे हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ कमिश्नर पूछ लिया जाता, तो हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ कमिश्नर कौन थे? तो वो थे एनसी मेहता। फिर आपसे उसी प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता था कि हिमाचल प्रदेश के पहले डेप्यूटी चीफ कमिश्नर कौन थे? तो डेप्यूटी चीफ कमिश्नर थे ई पेंड्रल मोन। और हिमाचल प्रदेश के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? तो लेफ्टिनेंट गवर्नर आप नीचे कमेंट्स में बताओ कि हिमाचल प्रदेश के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 189 है, निम्न में से माघी त्योहार किसे कहते हैं? तो माघी त्योहार लोहड़ी को कहा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बस यहाँ पर ये डायरेक्ट क्वेश्चन इसी तरह पूछा जाता है, तो ये आपको नोट रखना है। क्वेश्चन नंबर 190, रिवाल्सर झील कहाँ पर है? तो ये मंडी में है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मंडी में बहुत सारी झीलें हैं, जैसे रिवाल्सर हो गई, कुंतभयोग झील, पंडोह झील, कमरूनाग झील, पराशर झील, कुमारवाह झील, कालासर झील, सुखसार झील। तो ये सारी की सारी झीलें कहाँ पर हैं? तो ये है मंडी डिस्ट्रिक्ट में। ये आपको नोट रखनी है। क्वेश्चन नंबर 191, लवी मेला कहाँ पर मनाया जाता है? तो लवी मेला रामपुर में मनाया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, लवी मेले की शुरुआत किसने की थी? तो राजा केहरी सिंह ने इसकी शुरुआत की थी। ये पॉइंट आपको नोट रखना है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है। अच्छा, शिमला में कुछ मेले बनाए जाते हैं, वो आपको नोट रखने हैं। जैसे शांत मेला हो गया, ये कहाँ पर लगता है? तो यह शिमला में मनाया जाता है। पत्थर का खेल कहाँ पर लगता है? तो पत्थर का खेल शिमला के हलोग में लगता है। कहाँ पर? पत्थर का खेल शिमला के हलोग में लगता है। ये आपको पॉइंट नोट रखना है। क्वेश्चन नंबर 192 की बात करें, शूलिनी मंदिर कहाँ पर है? तो शूलिनी मंदिर है सोलन में। से ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 193 है, भूरी सिंह संग्रहालय कहाँ पर है? अब देखो, भूरी सिंह संग्रहालय है चंबा में। सो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, भूरी सिंह संग्रहालय हो गया, फिर कुछ और संग्रहालय हैं, आर्ट गैलरीज हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। जैसे शोभा सिंह आर्ट गैलरी, ये अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। ये कहाँ पर है? तो शोभा सिंह आर्ट गैलरी है अंद्रेटा यानी कि कांगड़ा में। फिर आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि रोरिक आर्ट गैलरी ये कहाँ पर है? तो रोरिक आर्ट गैलरी है नग्गर में। और नग्गर कहाँ पर? यानी कि कुल्लू में। अगले क्वेश्चन की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 161 है, द एम्बलम ऑफ द इंपीरियल चोलाज वॉज। तो चोल साम्राज्य का प्रतीक चिन्ह क्या था? अब देखो, चोल साम्राज्य का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो वो था बाघ यानी कि शेर। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। टोटल 3 वंश हैं जिनके प्रतीक अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो हो गए चोल, एक हो गए चेर, और तीसरे नंबर पर आते हैं पांड्य। तो इन तीनों के प्रतीक चिन्ह आपसे अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चोलों का आपको पता चल गया कि शेर इनका प्रतीक चिन्ह था। अच्छा, चेरों का क्या था? तो चेरों का था धनुष। और पांड्यों का क्या था? तो वो था मछली। ये पॉइंट्स आपको नोट रखने हैं। अच्छा, चोल साम्राज्य की राजधानी क्या थी?
ये आप नीचे कमेंट्स में बता दो। क्वेश्चन नंबर 162 की बात करें, द फर्स्ट मेडिवल रूलर टू प्रोपाउंड द डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप वॉज, तो पहला मध्ययुगीन शासक जिसने राजा के दैवी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था तो वो था बलबन। ऑप्शन सी यहाँ पर सॉरी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी बलबन। अब देखो बलबन के बारे में भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे किसने जो है तो किस राजा ने नवरोज त्यौहार शुरू किया था तो वो किया था बलबन ने। फिर सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत किसने की थी तो वो भी बलबन ने ही की थी। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जा रहा है कि किस किस तारीख यानी कि किस ईयर में जो है तो यह दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, बलबन दिल्ली की गद्दी पर बैठा था तो 1266 ईस्वी में जो है तो यह दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। ये पॉइंट आपको नोट रखना है, ये अक्सर एग्जाम में अब पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 163, द विजयनगर एम्पायर वॉज फाइनली एक्सटिंग्यूस्ड बाय द, तो विजयनगर साम्राज्य अंतिम रूप से किसके द्वारा विलुप्त कर दिया गया था तो मराठों के द्वारा यह अंतिम रूप से विलुप्त कर दिया गया था। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। विजयनगर एम्पायर की यहाँ पे बात की गई है। विजयनगर की स्थापना किसने की थी तो विजयनगर की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने की थी। कब की थी 1336 ईस्वी में इन्होंने स्थापना की थी। अच्छा, विजयनगर पर टोटल कितने वंशों ने शासन किया था तो टोटल 4 वंशों ने शासन किया था। वो 4 वंश कौन कौन से थे तो वो थे संगम, सालुब, तुलुब और अराविडु। अच्छा, यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है विजयनगर एम्पायर के बारे में कि बाबर ने अपनी आत्मकथा में किस शासक को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कहा है तो वो कौन था तो वो था कृष्णदेवराय। कौन था? कृष्णदेवराय। अभी मैंने आपको 4 वंश बताए जिन्होंने विजयनगर एम्पायर पर शासन किया था, संगम, सालुब, तुलुब और अराविडु। तो कृष्णदेवराय इन 4 वंशों में से किस वंश के राजा थे ये आप नीचे कमेंट्स में बता दो। क्वेश्चन नंबर 164 की बात करें तो अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा 164 है, विच ऑफ द राजपूत स्टेट्स डिड नॉट एक्सेप्ट अकबर्स सुजरैनिटी, तो निम्न किस राजपूत राज्य ने अकबर का अधिराज्य स्वीकार नहीं किया था तो ये कौन थे? ये थे मेवाड़ के राजा राणा प्रताप। सो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो अकबर की यहाँ पे बात की गई है तो अकबर का वास्तविक या फिर बचपन का नाम क्या था तो अकबर का वास्तविक या फिर बचपन का नाम था जलाल। ये आपको पॉइंट नोट रखना है। और हाँ, पानीपत की सेकंड वॉर यानी कि पानीपत का दूसरा युद्ध किन किन के बीच में हुआ था तो यह अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। और कब हुआ था ये भी आपको पता होना चाहिए, 1556 में पानीपत की सेकंड वॉर हुई थी। अगले क्वेश्चन की बात करें, बाकी गाइस अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ पर जाकर के फॉलो कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी देखो लिंक कई बार चलता नहीं है तो आपको सिंपली टेलीग्राम पर जाना है, @Let's Prepare To सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार आपको इंस्टाग्राम पे जाकर के लेट्स प्रिपेयर टुगेदर सर्च करना है। क्वेश्चन हमारा 165 है, हु वर द डेरोजियोज, तो डेरोजियो कौन थे तो ये थे अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त बंगाली युवा। सो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो डेरोजियो का पूरा नाम भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है तो उनका पूरा नाम क्या था? इनका पूरा नाम था हेनरी विवियन डेरोजियो और इन्होंने ही बंगाल आंदोलन की स्थापना की थी, यानी कि यह बंगाल आंदोलन के संस्थापक के रूप में इन्हें जाना जाता है। यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना इन्होंने कब की थी? 1828 में इन्होंने यह स्थापना की थी। तो ये कुछ बेसिक सी पॉइंट्स आपको नोट रखने हैं। क्वेश्चन हमारा 166 है, हु एस्टेब्लिश्ड द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी इन पूना इन 1905, तो सन 1905 में पूना में भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी तो ये की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। सो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 167 की बात करें, द फर्स्ट इंडियन सिविल सर्वेंट वॉज, तो पहला भारतीय सिविल सेवक कौन था तो ये था SN बनर्जी। सो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। SN बनर्जी मतलब सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे वो पहले भारतीय सिविल सेवक थे। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन, तो निम्न में से कौन सा एक पहला सांप्रदायिक संगठन था तो वो था मुस्लिम लीग। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी तो 1906 में इसकी स्थापना की गई थी। और कहाँ पर की गई थी तो इसकी स्थापना बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में की गई थी। और इसकी स्थापना की किसने थी तो सलीमुल्लाह खान ने की थी, आगा खान ने की थी और मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। बेसिकली आपको सलीमुल्लाह खान नाम जो है तो नोट रखते हैं। सलीमुल्लाह खान नाम जो है तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 169 है, द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड इज द, तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है तो वो है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 170 की बात करें, अ मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड सिल्ट इज नोन एज, तो रेत, क्ले तथा सिल्ट का मिश्रण किस रूप में जाना जाता है तो लोम या फिर दोमट मिट्टी के नाम से जाना जाता है। अच्छा, दोमट मिट्टी को और एक नाम से जाना जाता है, उस नाम का उसका क्या नाम है तो उसका नाम है जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी को ही देखो क्या कहा जाता है, दोमट मिट्टी कहा जाता है। और जलोढ़ मिट्टी ही देखो भारत के समस्त उत्तरी भारत में पाई जाती है और तटीय इलाकों में भी यह मिट्टी पाई जाती है। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर इस तरह पूछा जाता है कि यह मिट्टी देखो कि भारत में सर्वाधिक जो है तो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है तो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है। और कितने क्षेत्र पर पाई जाती है? लगभग 43% पर यह पाई जाती है। ये पॉइंट आपको नोट रखना है। क्वेश्चन नंबर 171 की बात करें, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू, तो कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? अब देखो कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है तो ये अहमदाबाद से होकर के गुजरती है। सो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहीं पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता था कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है तो कर्क रेखा टोटल 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। उन 8 राज्यों के नाम आपको बिल्कुल सीक्वेंस में नोट रखने हैं, जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये आपको पॉइंट नोट रखना है। क्वेश्चन नंबर 172 की बात करें,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाइट कोल, तो निम्न में से किसे श्वेत कोयला भी कहा जाता है? तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को श्वेत कोयला भी कहा जाता है। 172 का देखो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 173, बैम्बू इज, तो बांस है एक, तो देखो बांस है एक ग्रास ट्री, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 174 की बात करें, तो मैक्सिमम एरिया अंडर कॉटन कल्टीवेशन इज फाउंड इन, तो कपास की खेती के अधीन सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य के पास आता है? तो ये आता है महाराष्ट्र के पास। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता था कि काली मिट्टी या फिर कपासी मिट्टी का सर्वाधिक एरिया कहाँ पर आता है? तो ये महाराष्ट्र में आता है। और दूसरा क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि काली मिट्टी या फिर कपासी मिट्टी में सर्वाधिक कपास की खेती कौन सा राज्य करता है? तो वो करता है गुजरात। ये दो पॉइंट आपको बिल्कुल यहाँ से नोट रखने हैं, यहाँ पर आपको कंफ्यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 175 की बात करें, द भोपाल गैस ट्रेजेडी वॉज कॉज्ड बाय, तो भोपाल गैस त्रासदी का कारण क्या था? तो देखो कारण क्या था, तो ये था मिथाइल आइसोसाइनाइड, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब ये जो भोपाल गैस त्रासदी है ये हुई कब थी, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। और कौन सी कंपनी में यह दुर्घटना हुई थी? तो यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी में यह दुर्घटना हुई थी। ये पॉइंट्स आपको नोट रखने हैं। तो देखो गाइस, ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।